नमस्कार, होम मिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। विधानसभा सत्र के बीच सियासत गर्मा गई है। अपना दल कैमरावादी की विधायक और पार्टी अध्यक्ष पल्लवी पटेल यूजीसी रेगुलेशन 2026 लागू करने की मांग को लेकर समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गई है। बताया जा रहा है कि पल्लवी पटेल अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसी बात को लेकर पुलिस और विधायक के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद पल्लवी पटेल सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। मौके पर काफ़ी देर तक नारेबाजी और हंगामा चलता रहा, जिससे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और हालत पर नज़र रखी जा रही है। पल्लवी पटेल का कहना है कि उनकी मांग छात्रों और शिक्षकों के हित में जुड़ी है और जब तक सरकार इस पर स्पष्ट फैसला नहीं लेती, उनका आंदोलन जारी रहेगी। और वही प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता और किसी को भी बिना अनुमति प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिलहाल विधानसभा सत्र के बीच इस घटनाक्रम से सियासत तापमान और बढ़ा दिया है। भाई देखो यार, थोड़ा गाड़ियों पे चढ़ने हटाओ उनको। देखो थोड़ा हाथ पकड़ के ना बेटा, हाथ अंदर करो ना दोनों पहले। अंदर कोई है अपना आदमी? ऊपर से पुश करो। अरे यार लागू करो, हमारी मांगें पूरी हो। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? यूजी के समर्थन में पैदल पद यात्रा निकाले थे शांतिपूर्ण तरीके से डॉक्टर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में, और उसके बाद पुलिस प्रशासन हम लोगों को रोज जबरदस्ती ले जा रही है। हम लोगों को नहीं पता कि हम ले जा रही है, और हम लोग अपने न्याय के लिए देखिए, प्रदर्शन नहीं है, ये आम जनता के मुद्दे का सवाल है। उसका जवाब हम सरकार से चाहते हैं और उस नाते आज सड़कों पे उतरे हैं, जहां पर हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि समानता को बढ़ावा देने वाले जिस यूजीसी रेगुलेशन 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और संसदीय समिति की संस्तुति के उपरांत लाया गया, उसमें एकाएक 2 दिन के किसी एक समाज के प्रोटेस्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अविलंब बैन क्यों लगा दिया? ये सवाल है हमारा, क्योंकि अगर इस रेगुलेशन में खामियां हैं तो धारा 370 भी इस देश में रातों रात लागू हुआ। क्या वो पिक्चर परफेक्ट था? क्या उसमें कोई कमी नहीं थी? इस देश में जीएसटी रातों रात आया, इस देश में आपका नोटबंदी रातों रात आया, इस देश में धारा 370 रातों रात आया, तो क्या वो सब पिक्चर परफेक्ट? इसमें कोई कमियां नहीं थी। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। और जैसा कि एक समाज बोल रहा है किसी समाज के प्रति अन्याय हो जाता, ये तो सिर्फ समानता को बढ़ावा देने वाला एक अधिनियम था जो उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होना चाहिए, क्योंकि सरकार हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे स्वयं सर्वोच्च न्यायालय हो, इस बात को तो मान रहे हैं के आधार पर 118% जो अत्याचार है, जो भेदभाव है, जो शोषण है, वो सालों बड़ा है दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस लखनऊ ने साल 2025 की अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी कर दी है।
प्रेस वार्ता में आरपीओ शुभम सिंह ने बताया है कि वर्ष 2025 में पासपोर्ट सेवाओं ने नया रिकॉर्ड बनाया है। शुभम सिंह के मुताबिक साल 2025 में कुल 8,09,839 पासपोर्ट जारी किए गए हैं, जो 2024 के मुकाबले अधिक है। उन्होंने कहा है कि प्रतिक्रियाओं को सरल बनाने और डिजिटल सुधारों की वजह से पासपोर्ट सेवा की रफ्तार में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। और आरपीओ ने बताया कि निगरानी व्यवस्था मजबूत होने के से पासपोर्ट वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी हुई है। समय पर पासपोर्ट मिलने से नागरिकों को बड़ी राहत मिली है और अब लोगों को बार बार दफ्तर आने की ज़रूरत भी कम हुई है। पुलिस वेरिफिकेशन प्रतिक्रिया भी बदलाव देखने को मिला है। साल 2025 में 62,648 पुलिस क्लियरेंस जारी किए गए और जबकि 2024 में यह संख्या 17,000 से अधिक थी। और शुभम सिंह ने इससे प्रक्रिया में सुधार और बेहतर समन्वय का परिणाम बताया। इसके अलावा जन शिकायत निवारण मेलों के जरिए बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया और आरपीओ का दावा है कि बिन भटकाऊ लोगों को त्वरित समाधान मिला है और सेवाएं आम नागरिकों के लिए अधिक सुगम बनी है। और शुभम सिंह ने कहा है कि कार्यकाल समयबद्ध सेवा को प्राथमिकता दे रहा है और आने वाले समय में सेवाओं को और बेहतर करने की दिशा में काम जारी रहेगा। सभी मीडिया साथियों का स्वागत है आज आरपीओ लखनऊ में। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं दो पर्पस के लिए। एक तो हम आपके सामने अपना 2025 का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहते हैं और साथ ही साथ हमने एक नई पहल करी है जिसका नाम है शिकायत निवारण मेला। उसके बारे में एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहेंगे। रिपोर्ट कार्ड प्रेस रिलीज में नहीं है। साल 2025 में 2024 से आगे बढ़ते हुए हमने 8,09,839 पासपोर्ट इशू किए हैं। 2024 में हमने 7,33,686 पासपोर्ट इशू किए थे। 7,24,000 Figures in English also, sir. 8,09,839 passports were issued in 2025, and in 2024 we issued 7,33,686 passports. आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आप जानते हैं कि आरपीओ लखनऊ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की भी सुविधा प्रदान करता है। तो 2025 में हमने 62,687 पासपोर्ट इशू किए, 62,687, which is lesser than 2024, which was 70,636. Reason reason behind this reduced number is maybe that many embassies have stopped asking for police clearance certificates now. So we have received less applications last year. In 2025, we have also started providing apostille services in आरपीओ लखनऊ। apostille services provide करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी या गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने इशू किए हैं। अब एप्लीकेंट को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, वो आरपीओ लखनऊ में ही इन डॉक्यूमेंट्स का एपोस्टाइल करवा सकता है। 2025 में हमने 313 एपोस्टाइल सर्विसेज करी हैं प्रदान। मीडिया साथियों के माध्यम से हम लोगों तक ये बात भी पहुंचाना चाहते हैं कि इस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अब आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, आरपीओ लखनऊ में ही ये एपोस्टाइल सर्विसेज मिल सकती हैं। ये एपोस्टाइल सर्विसेज हम 5 विदेश मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड एजेंट्स के थ्रू प्रदान करते हैं। उन 5 एजेंसियों का नाम और नंबर हमारे PSKs और ऑफिस में प्रॉपर्ली डिस्प्ले है। अगर आपको चाहिए तो हम उनके नाम आपको भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। साथ ही साथ आरपीओ लखनऊ ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम के एप्लीकेशंस भी प्रोसेस करता है। पिछले साल हमने 41 एप्लीकेशन प्रोसेस करी जो कि
2024 के मुकाबले कम थी। 2024 में हमारे पास 88 एप्लीकेशन आई और हमने सारी की सारी प्रोसेस कर दी। पिछले साल 2025 में केवल 41 एप्लीकेशन आई जो हमने प्रोसेस करी है। साथ ही साथ सिटीजनशिप सरेंडर सर्टिफिकेट्स भी हमारे यहाँ पे सबमिट होते हैं। 2024 में हमने 38 सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सरेंडर किए थे, मतलब सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सरेंडर सर्टिफिकेट इशू किए थे, और 2025 में हमने 62 सिटीजनशिप सरेंडर सर्टिफिकेट इशू किए हैं। इसके साथ ही 2025 में हमने कुछ न्यू इनिशिएटिव्स लिए। उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है हमारी पासपोर्ट वैन। पासपोर्ट वैन के माध्यम से पिछले साल कवर करी 220 घंटों। पिछले साल, पहले मैं थोड़ा पासपोर्ट वैन के बारे में आपको बता दूं। पासपोर्ट वैन हमारी सुविधा है जिसके द्वारा हम पासपोर्ट को एप्लीकेंट के घर तक पहुंचाने में समर्थ हुए हैं। पासपोर्ट वैन हम डिफरेंट लोकेशंस में लोकेट कर सकते हैं और पासपोर्ट एप्लीकेशन वहीं पे ही प्रोसेस हो सकती है। हमने पिछले साल जून से ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जिसमें हर महीने हम दूर दराज के इलाकों में ये वैन भेजते हैं और लोगों को पासपोर्ट एप्लीकेशन की सुविधा प्रदान करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बस्ती, चंदौली, सोरावा, चिरईगांव, चित्रकूट, महोबा जैसे दूर दराज के ज़िलों में ये सुविधाएं प्रदान करी हैं जहाँ पे कि पासपोर्ट सबमिट करने की फैसिलिटी नहीं है। साथ ही साथ हमने कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स भी लिए हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ, जैसे कि आईआईटी कानपुर में हमने अपनी वैन जो है भेजी थी। आज हमने रेलवे ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, वहाँ पे अपनी वैन लोकेट करी है। तो आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और जहाँ जहाँ पे पासपोर्ट वैन की सुविधा की आवश्यकता है वहाँ पे हम इसको भेजा करेंगे। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। योगी सरकार 2.0 का आखिरी बजट आज विधानसभा में पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9,05,000 करोड़ रुपए का विशाल बजट सदन में प्रस्तुत किया। यह बजट कई मायनों में अहम माना जा रहा है क्योंकि यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। सरकार ने इससे प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं, विकास की ज़रूरतों और सुशासन की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। बजट में किसान कल्याण पर खास फोकस किया गया है। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। वहीं शहरी विकास को गति देने के लिए मेट्रो विस्तार पर भी विशेष जोर दिया गया है और प्रदेश के प्रमुख शहरों में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए बजट में महत्वपूर्ण राशि का प्रावधान किया गया है। इससे पहले लखनऊ में विधानसभा स्थित अपने कार्यकाल कक्ष में और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और सरकार का दावा है कि यह बजट विकास, बुनियादी ढांचे और जन कल्याण को नई दिशा देगा। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि यह बजट आम जनता को कितनी राहत देता है और चुनावी साल से पहले सरकार की रणनीति को किस तरह मजबूती देता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर है। बजट सत्र के दौरान सपा विधायक सचिन यादव ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सचिन यादव हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे, जिन पर डोनाल्ड ट्रंप का बजट जैसे नारे लिखे थे। उन्होंने बजट को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। सपा विधायक का आरोप है कि सरकार पिछला बजट ही पूरी तरह खर्च नहीं कर पाई है और अब नया भारी भरकम बजट पेश केवल आंकड़ों का खेल खेल रही है। उनका कहना है कि जमीनी पर विकास कम और कागजों में दावे ज़्यादा किए जा रहे हैं। विधानसभा परिसर में इस विरोध के चलते कुछ देर तक राजनीतिक माहौल गर्मा रहा और सपा ने इससे जन विरोधी बजट बताया, जबकि सत्ता पक्ष इससे विकास
सोनमुक्त और जनहितकारी बता रहा है। बजट को लेकर सदन के भीतर और बाहर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। करने वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं लेगी, नहीं चलेगी। किसानों की बर्बादी बंद करो, बंद करो। आप बस ऐसे रखिए, ऐसे ही नहीं है बाबा। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। अजय राय ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार मनरेगा योजना को पूरी तरह ध्वस्त और बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मनरेगा मजदूरों की आवाज़ उठाएगी और उन्होंने ऐलान किया है कि 13 तारीख को पूरे प्रदेश में 75 जिलों में 15-15 किलोमीटर की पद यात्रा निकली जाएगी। यहां पद यात्रा शहरों और गांवों में आयोजित होगी और इसकी शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा से की जाएगी और इस अभियान में मनरेगा मजदूरों समेत बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जाएगा। अजय राय ने आरोप लगाया है कि मनरेगा मजदूरों को मेहनताना न देकर उनके साथ अन्याय हो रहा है और कांग्रेस इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगी। और वही उत्तर प्रदेश बजट को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। उनका कहना है कि प्रदेश के लोगों को बजट से कुछ नहीं मिल रहा और उन्होंने हाल ही में मथुरा और वाराणसी में आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। और अजय राय ने मांग की है कि सरकार पिछला बजट कहाँ खर्च हुआ इस पर तुरंत श्वेत पत्र जारी करे। इसके अलावा जल जीवन मिशन को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनका आरोप है कि योजना के तहत लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है और सड़कों के तोड़कर काम अधूरा छोड़ दिया है। प्रदेश की राजनीति में इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। नहीं, उसका नाम जी ग्राम जी है। उसका नाम जो वो कहना चाहते हैं वो जी ग्राम जी है और पूरी तरीके से वो केवल और केवल चीज़ों को भ्रमित करना, लोगों को गुमराह करना ये सरकार का काम है और धर्म की रक्षा करने का ठेका नहीं ले रखे हैं। ये आप देख सकते हैं शंकराचार्य के साथ क्या किया इन्होंने, किस तरीके से चुटिया खींच के मारा सनातनियों को। तो ये पूरी तरीके से, और गांधी जी जो राम के भक्त थे, आखिरी में जब इन्हीं के गोडसे ने गोली उनको मारी आरएसएस के लोगों ने, तो उनके आखिरी शब्द क्या थे? हे राम हे राम हे राम करके वो गए। तो हर बजट में तो बेहतर ही बताते हैं। आप बता दो उत्तर प्रदेश का भविष्य कहाँ बेहतर हुआ? एक आप बता दीजिए कहीं पर भी कोई काम ऐसा हुआ हो जिससे कि उत्तर प्रदेश के लोगों का भविष्य बदल गया हो, भाग्य बदल गया हो, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल गई हो। आप उठाकर देख लीजिए, दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। आप देखिए आत्महत्याएं रोज हो रही हैं। अभी आप देख सकते हैं जैसे मथुरा में पूरा परिवार सुसाइड कर लिया। कारण क्या है? आर्थिक स्थिति। बनारस के अंदर भी अभी देखिए भाई बहन ने सुसाइड कर लिया। आर्थिक स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था खराब कर दिया। रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, सारी चीज़ें महंगी कर दी आपने। दवा हो, अस्पताल हो, इलाज हो, तो ये जो करोड़ का अरबों का जो बजट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? उसकी क्या उपयोगिता है? कहाँ इसका वो कर रहे हैं? ये पूरा इस पे जो पिछला जो बजट आया है
उत्तर प्रदेश सरकार का। मैं मांग करता हूं कि तत्काल इस पे श्वेत पत्र जारी करें और बताएं कि कितने पैसे कहां गए, कितने लगे हैं, इसकी जानकारी श्वेत पत्र के माध्यम से इस पे पूरा व्हाइट पेपर जारी करें। प्रदेश सरकार के मंत्री का पूरा सर्वांगीण विकास, हर वर्ग का सर्वांगीण विकास होगा इसमें। अरे भाई आप 10 लाख लोगों को नौकरी देने का भी, इसके पहले भी तो बजट आपने दिया, कहाँ आया नौकरी? अभी आपके ही विधायक ने बृजभूषण राजपूत जी ने मंत्री को घेर लिया बुंदेलखंड में। क्यों घेर लिया? कहा कि नहीं, जो जल क्या है, जल निगम, जल जीवन मिशन फेल है आपका, घर घर नल जल फेल हो गया। कहाँ गया पैसा भाई? आप उठाकर देख लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे 75 जिले में ये जो जल जीवन मिशन इन्होंने चलाया है उसको आप उसकी जानकारी कर लें। कहीं पर भी उस पानी लोगों के घरों पर या गांव में पानी नहीं जा रहा है। सड़कें तोड़ दी गई, सीसी सड़क तोड़ दिए गए, पूरी सड़कों को उखाड़ दिया गया और कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। पूरी योजना इनकी निरर्थक है, पूरी तरीके से बर्बाद है। गिरिराज सिंह एक फोटो दिखा रहे हैं अजय जी करके, उसको लेकर काफी ज्यादा मामला चल रहा है नेहरू को जोड़ते हुए। देखिए, इनका काम है जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, आप एब्सटेन फाइल की भी निकाल के दिखा दो ना। आप निकाल के दिखा दो जरा, उनसे बोलो जरा कि जरा ले आवें, जिसमें मोदी जी कहाँ आनंद ले रहे हैं वो भी सारी जनता के सामने आ जाए, पूरे देश के सामने आ जाए, सारी चीज़ें आ जाए। वो तो अपनी भांजी के साथ बैठे हैं, अपनी भांजी के साथ नहीं बैठेगा कोई, अपनी भांजी को गले नहीं लगाएगा, अपनी बहन को गले नहीं लगाएगा। यही इन्होंने सीखा है, क्योंकि आरएसएस में तो भाई बहन है नहीं, पत्नी है नहीं, तो संघ में यही चीज़ें चलती हैं, वो सब जानते हैं लोग। सर, निशिकांत दुबे की पुस्तक लाने पर उसे पार्लियामेंट में बोलने दिया जाता है, लेकिन नरवणे की पुस्तक पर अभी तक चर्चा क्यों नहीं हुई? इसका मतलब है कि सरकार भाग रही है और सरकार पूरी तरीके से हठधर्मिता पर लागू है और वो चाहती है कि नरवाने पे की किताब पर चर्चा न हो। इस नाते आप देख सकते हैं कि उसको पूरी तरीके से आज उस बात को पूरी तरीके से घुमाया जा रहा है। पर हमारे नेता राहुल गांधी अड़े हैं चट्टान की तरह और निश्चित तौर से उस पर चर्चा इनको कराना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता जान चुकी है कि नरवाने की किताब में क्या क्या उदाहरण है, क्या उन्होंने लिखा है, वो सारी चीज़ें जनता के सामने आ चुकी है। थैंक यू सर। नमस्कार। आज एक विशेष वार्ता के लिए आप सबको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। आज जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ पूरे देश और प्रदेश की हैं, उससे आपको हम सब लोग यहाँ अवगत कराएंगे। जैसा आप जान रहे हैं कि ये केंद्र सरकार मनरेगा को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रही है, बर्बाद कर रही है। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो कार्यक्रम तय किया है, उसके तहत ये 45 दिन का कार्यक्रम हमारा अनाउंस है। उसमें हम पूरे जिले के अंदर अलग अलग हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी एक 13 तारीख को हमारी पदयात्रा पूरे प्रदेश के अंदर 75 जिले में, शहर में होगी, जिसे हम महात्मा गांधी की प्रतिमा से प्रारंभ करेंगे और 15 किलोमीटर की वो यात्रा होगी और पूरे लोगों को उसमें जोड़ने का हम काम करेंगे। मनरेगा मजदूर और उसमें जो अत्याचार अन्याय ये सरकार कर रही है, उसको सब चीज़ों को हम उठाएंगे। 75 जिला और 15 किलोमीटर ये उस दिन के प्रोग्राम हमारे तय हैं 13 तारीख को। और हर जहाँ पर मनरेगा मजदूर अत्याचार अन्याय ये सरकार कर रही है, मनरेगा मजदूरों को 11-12 महीने से इन्होंने उनके मेहनताना नहीं दिया, उनको जो पैसे मजदूरी मिलती थी मजदूरी नहीं दिया। ये सारी बातें हम उठा रहे हैं और निश्चित तौर से हम उसमें मनरेगा मजदूरों के लिए ये पूरा कार्यक्रम जो तय हुआ है उसमें हम ये 13 तारीख का ये हमारा प्रथम अभी ये कार्यक्रम होगा। उसके आगे फिर और कार्यक्रम है, फिर आपको हम अवगत कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होमबिल टीवी भारत।